नमस्कार। एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की शुरुआत करने वाले हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आप सीखोगे कि किस प्रकार से आप टू या मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो बाय यूजिंग परसेंटेजेस, रेशियो और इंटरेस्ट। और देखो, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं। 7.1 में हम जानेंगे रेशियो और परसेंटेजेस के बारे में। तो रेशियो और परसेंटेजेस के बारे में जानने से पहले थोड़ा क्विक नॉलेज गेन करेंगे हम चैप्टर 7 के बारे में। इस चैप्टर नंबर 7 का मेन कॉन्सेप्ट है, दिस चैप्टर teaches how to comparing two or more quantities using ratio, percentages और interest। ये जो चैप्टर है ये आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो यूजिंग रेशियो यानी अनुपात, परसेंटेजेस यानी प्रतिशत और इंटरेस्ट यानी ब्याज की हेल्प से। ठीक है, इट एक्सटेंड व्हाट स्टूडेंट लर्न, और यह हमें एक्सटेंड करेगा कि स्टूडेंट ने पिछले क्लासों में रेशियो, इंटरेस्ट और परसेंटेजेस के बारे में क्या क्या जाना था। अब हम जानेंगे रेशियो के बारे में। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ ए सेम काइंड। देखो, रेशियो की हेल्प से आप दो सेम काइंड की क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब सेम क्वांटिटी, इसमें शब्द आया सेम क्वांटिटी। ये सेम क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आपके पास 10 एप्पल हैं, मेरे पास 20 एप्पल हैं। तो आपके पास और मेरे पास एक ही तरह का एप्पल है, एक ही सेम काइंड, एक ही तरह की वस्तु है। तो ये होता है सेम काइंड। जब आपके और मेरे पास एक ही तरह की कोई भी वस्तु हो तो हम इजीली उसका रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन एक अनदर एग्जांपल लो, आपके पास एप्पल है, मेरे पास बनाना है। तो हम इस कंडीशन में रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। रेशियो फाइंड करने की एक ही कंडीशन है, और वो है जिन क्वांटिटीज का आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं वे दोनों ही क्वांटिटीज सेम काइंड की हो, एक ही प्रकार की क्वांटिटीज हो, तभी हम रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ ए के पास 90 रुपये है, बी के पास 60 रुपये है। अब दोनों के पास रुपए हैं, इट मीन्स हम इस कंडीशन में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो आएगा 40 रेशियो 60। ये जो आप बिंदी देख रहे हो ये रेशियो को इंडिकेट करता है। हम पढ़ेंगे 40 रेशियो 60 इक्वल, डिवाइड कर देंगे तो 2 रेशियो 3 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बट एक बात आपको रिमेंबर रखना है, रेशियो आप जब भी फाइंड कर सकते हो जब जो क्वांटिटीज हैं वो सेम काइंड की हो। ठीक है, और इन केस अगर क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं है तो हम उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 100 पैसा है। तो हम क्या करेंगे, या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा, आपके और मेरे पास सेम काइंड की क्वांटिटी होगी। ठीक है, और ये जो हम कन्वर्ट करना सीखेंगे ये एक्सरसाइज 7.1 में हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आता है परसेंटेजेस के बारे में। देखो, ये रेशियो एक्सप्रेस आउट ऑफ 100। अगर रेशियो को आप 100 आउट ऑफ के माध्यम से अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो हम उसे परसेंटेजेस के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे 25% मीन्स 20 आउट ऑफ 100। परसेंट का मीन्स ही होता है आउट ऑफ 100। अगर मैं 75% कहूं, इट मीन्स 75 आउट ऑफ 100।
अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 आउट ऑफ 100, 30 की बात करूं तो 30 आउट ऑफ 100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, सिंपल। अब देखो, अगर हमें इस परसेंट के साइन को हटाना है तो हम 100 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। 100 का डिवाइड किया, उसके बाद हम 25 फोर जा 100, यानी 25 का परसेंट आएगा 1/4। तो हम इजीली परसेंटेज और रेशियो एक्सरसाइज 7.1 में फाइंड करेंगे। अभी तक के लिए ये था ओवरव्यू 7.1 का, जिसमें हमने परसेंटेजेस और रेशियो के बारे में जाना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बेसिक रूल्स फॉर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।